नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम बीए पार्ट 1 में एम एन रॉय का पार्ट जो फोर्थ है, मानवेंद्र नाथ रॉय और मार्क्सवाद, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और हमने एम एन रॉय के इससे पहले 3 भागों में अध्ययन किया था, जिसमें मानवेंद्र जो एम एन रॉय हैं उनके राजनीतिक विचारक और इसमें सबसे पहले हमने जो अध्ययन किया था वो था उनका नव मानववाद, मानववाद की व्याख्या। आज हम एम एन रॉय और मार्क्सवाद के बारे में बात करेंगे और इसको मैंने 2 चरणों में बांटा है। तो कहने का तात्पर्य है कि जीवन के जो प्रारंभिक राष्ट्रवादी दौर के बाद मार्क्स जो रॉय थे वो मार्क्सवाद की तरफ आकर्षित हुए। उन्हें मानव के समग्र कल्याण के लिए राष्ट्रवाद एक संकीर्ण धारणा प्रतीत हुई और मार्क्सवाद में उन्हें मानव की मुक्ति का संदेश सुनाई दिया। तो और मानवेंद्र राय शुरू से ही बहुत क्रांतिकारी विचारों के व्यक्ति भी रहे हैं और उन्होंने एक क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के रूप में भारत में अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने के लिए देश विदेश का भ्रमण किया। और इस दौरान विदेशों से उन्हें आर्थिक सहायता तो मिली, लेकिन शस्त्र सहायता कहीं से भी नहीं मिली। अपने क्रांतिकारी कार्यक्रम में असफल रहने पर जब वे अमेरिका गए तो वहाँ पर उनकी मुलाकात ब्रिटेन के मार्क्सवादी नेता फिलिप स्पेरेट्स और तथा रजनी पॉम से हुई। इन नेताओं का एम एन रॉय के जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा और मार्क्सवाद के जो दृष्टिकोण है, यानी मार्क्सवाद के प्रति, हम उनके 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला तो जो पहला भाग है वो है उनका मार्क्सवाद के समर्थक के रूप में और दूसरा है मार्क्सवाद के विरोधी के रूप में। तो हम सबसे पहले जो उसका अध्ययन करेंगे वो है उसका मार्क्सवाद के प्रति समर्थक के रूप में, या उनका जो झुकाव हुआ था वो मार्क्सवाद के प्रति क्या रहा है। तो ये हमारा अध्ययन का विषय आज रहेगा। आगे बढ़े हम। रॉय ने मार्क्सवाद के प्रति सहमति और असहमति इन दोनों पर अपने जो विचार हैं वो व्यक्त किए थे। तो मार्क्सवाद से सहमति के संदर्भ में जब हम पढ़ेंगे तो उसको मैंने 6 भागों में विभक्त किया है। 6 भागों में विभक्त किया है। पहला है इसका भौतिक सिद्धांत, दूसरा है मार्क्सवाद की वैज्ञानिक पद्धति का समर्थन और तीसरा है मार्क्स के दर्शन तथा व्यवहार की अनुरूपता में विश्वास। चौथा जो इसका पॉइंट है वो है पूंजीवाद की आलोचना पर सहमति। 5वां मार्क्सवाद के मानववादी विचारों का समर्थन और छठा है राष्ट्रवाद की आलोचना से सहमति। ये इसके 6 पॉइंट्स हैं। तो हम एक एक पॉइंट्स के बारे में इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। कई परिस्थितियों की, यानी विश्व की परिस्थितियों की व्याख्या की मार्क्सवादी पद्धति से जो एम एन रॉय थे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और उन्होंने मार्क्सवाद की बड़ी प्रशंसा करी और उसे इतिहास में नई बौद्धिक क्रांति की संज्ञा भी कहा जाता है। उन्होंने कहा, वास्तव में मार्क्सवाद मानव द्वारा अब तक अर्जित किए गए ज्ञान का बड़ा उच्चतम स्वरूप है। वह सभ्यता के आदिकाल से अब तक अर्जित मानवीय अनुभवों के संचित भंडार पर आधारित है। अब यदि हम मार्क्सवाद की बात करें तो हम सबसे पहले उसका जो पहला पॉइंट उठाएंगे वो है भौतिकवाद का सिद्धांत। इसकी मैंने आगे अलग से पूरी विस्तार से व्याख्या की है और हम जब इसका पीडीएफ के रूप में इसका पूरा अध्ययन करेंगे तो मेरे ख्याल से पीपीटी और जो इसका पीडीएफ का है उसको दोनों भागों का आप अध्ययन करेंगे तो बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। आगे बढ़ें तो पहला है भौतिकवाद का सिद्धांत। रॉय मार्क्स के चिंतन की भौतिकवादी जो विचारधारा से उससे बहुत ज़्यादा सहमत थे और उन्होंने मार्क्स की इस धारणा से सहमति व्यक्त की कि विश्व का जो पूरा स्वरूप है वो भौतिक कारणों से निर्धारित होता है। भौतिकवादी ज्ञान है और ज्ञान का स्रोत है। अब हम जब भौतिकवाद की बात करेंगे तो हम एक जो साइंटिफिक मेथड है, जैसे अणु है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ये जो सारा जो हमारी नॉलेज है या जिसको हम बोलेंगे समस्त ज्ञान है वो भौतिकवाद पर ही आधारित है, ऐसा एम एन रॉय ने कहा है। इन सब की जड़ों में कोई ना कोई भौतिक तत्व आवश्यक विद्यमान है और इस प्रकार एम एन रॉय मार्क्स व लेनिन के भौतिकवाद शब्द से बहुत ज़्यादा सहमत थे।
तो हम ये कह सकते हैं कि मार्क्सवाद के जब उन्होंने समर्थन किया था तो भौतिकवाद के सिद्धांत का उन्होंने सहारा लिया। आगे बढ़े, सेकंड पॉइंट है मार्क्सवाद की वैज्ञानिक पद्धति का समर्थन। भौतिकवाद की तरह वैज्ञानिक पद्धति का विश्लेषण की भी इन्होंने बड़ी प्रशंसा करी। रॉय ने कार्ल मार्क्स को यह श्रेय दिया कि उन्होंने पहली बार आर्थिक जो प्रश्नों की वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक व्याख्या और विश्व में विद्यमान अन्याय, असमानता और शोषण के लिए पूंजीवाद को उत्तरदायी ठहराने के लिए ठोस तथ्य और तार्किक आधार प्रस्तुत किए। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि एम.एन. रॉय ने वैज्ञानिक पद्धति को देश के विकास या डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी, आवश्यक माना है। तीसरा पॉइंट आता है मार्क्स के दर्शन और व्यवहार की अनुरूपता में विश्वास। बच्चों, ये सारे पॉइंट्स आपको मार्क्सवाद के समर्थक के रूप में पढ़ना है, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था जब एम.एन. रॉय ने अपने राजनीतिक विचारों को व्यक्त किया था तो उन्होंने मार्क्सवाद का प्रारंभिक दिनों में समर्थन किया और बाद में वो मार्क्सवाद के विरोधी भी हो गए थे। तो तीसरा जो पॉइंट है वो है दर्शन, मार्क्स के दर्शन में व्यवहार की अनुरूपता में विश्वास करना। अब ये है क्या? तो यहाँ पे रॉय का मानना था कि यदि किसी कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से किया जाए तो उसमें सफलता आवश्यक मिलती है, ऐसा रॉय का मानना था। उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने चिंतन का विषय ही मनुष्य को माना, और क्या उन्होंने कहा कि हम जब राज्य और समाज की बात करेंगे तो हमारा अध्ययन का विषय मनुष्य होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि मनुष्य जीवित है, उसमें विवेक है, उसमें बुद्धि है और ये जानवरों से मनुष्य को अलग करती है। तो इन्होंने मार्क्स के दर्शन और व्यवहार की अनुरूपता में विश्वास किया और सफलता। चौथा पॉइंट आता है पूंजीवाद की आलोचना पर उसकी सहमति। कहने का यह अर्थ है कि रॉय पूंजीवाद की मार्क्स द्वारा की गई आलोचना से सहमत थे। वे स्वीकार करते थे कि विश्व में जितनी भी तनाव, शोषण और अशांति है उसका जो मूल कारण है वो क्या है? पूंजीवाद। वे मार्क्स की तरह ही स्वीकार ये भी करते थे कि जो हमारी आर्थिक प्रणाली है उसके रूप में पूंजीवाद का पतन आवश्यक है, किंतु इसके लिए श्रमिक वर्ग को संगठित होकर निर्णायक संघर्ष करना पड़ेगा। यहाँ पे उनका कहना है कि पूंजीवाद के बिना लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे और देश का विकास पिछड़ जाएगा। फिर आता है मार्क्सवाद के मानववादी विचारों का समर्थन। ये मैंने आपको पहले भी अलग से टॉपिक पढ़ाया था, मानववाद, जिसमें उन्होंने नए मानव की परिकल्पना करी, और अभी भी मैंने बताया था कि उन्होंने मानव के विचारों का समर्थन किया है। यहाँ पे ये तात्पर्य है कि उनके जो चिंतन का केंद्रीय लक्ष्य था वो था मानव का कल्याण। मार्क्सवाद के प्रति अपनी आकर्षण के दिनों में जो रॉय थे मार्क्स के चिंतन को मानव की मुक्ति के एक विश्वसनीय वैचारिक आधार के रूप में देखते थे। इस दृष्टि से राय और मार्क्स के चिंतन का एक ही लक्ष्य था, और कार्ल मार्क्स ने मानव को आर्थिक शोषण से मुक्त करके एक वर्गहीन समाज की स्थापना करी, और रॉय का उद्देश्य भी एक ऐसी वैचारिक क्रांति करना था जिसके द्वारा मानव हर प्रकार के दमन, अन्याय और उत्पीड़न से मुक्त हो जाए और सभी का विकास आगे हो। तो ये था उसका मानववादी दृष्टिकोण। नेक्स्ट आता है राष्ट्रवाद की आलोचना से सहमति। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रवाद की जो आलोचना थी उससे वो कैसे सहमत हो गए थे। तो यहाँ पर मार्क्सी चिंता में संकीर्ण राष्ट्रवाद के लिए कोई स्थान नहीं था, और सर्वहारा वर्ग की विश्वव्यापी चेतना मार्क्स के दर्शन की बहुत बड़ी शक्ति बनी थी। कार्ल मार्क्स ने पूंजीवाद के पतन के बाद एक विश्वव्यापी समाजवादी व्यवस्था का एक स्वप्न देखा था, और रॉय कार्ल मार्क्स के इस दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत थे कि राष्ट्रवाद श्रमिक वर्ग की विश्वव्यापी चेतना के विकास और पूंजीवाद के विरुद्ध संघर्ष के लिए राष्ट्रों का सीमाओं से परे विश्व भर के लोगों की एकता के मार्ग में बाधाएं उपस्थित करता है। ये ऐसा एम.एन. रॉय का मानना था, और उनका ये भी मानना था कि राष्ट्रवाद के आवरण में पूंजीवादी और शोषणकारी शक्तियों अन्याय और शोषण के प्रतिकार के लिए संघर्ष हेतु शोषित वर्गों के संगठित होने में बाधाएं डालती है। ये उनका था राष्ट्रवाद की आलोचना का समर्थन। अब हम इसको बहुत सरल शब्दों में बोलें
तो हमें अपने देश तक सीमित नहीं होना है, देश की सीमाओं से बाहर हमें दूसरे राष्ट्रों का सहयोग भी करना है और उनकी संस्कृति और जो उनके राजनीतिक विचार हैं उनका भी हमें स्वागत करना है। तो इस प्रकार से जो हमारा पहला पॉइंट था कि जो उनका मार्क्सवाद जो उन्होंने समर्थन के रूप में अपनी व्याख्या करी थी वो यहाँ पे ख़त्म होता है। और अब हम एम.एन. रॉय की विचारधारा यानी मार्क्सवाद पार्ट 5 यानी भाग 5 के रूप में हम आगे की अध्ययन करेंगे।